करके उसे मारो। भगवान ने कहा कि नहीं, सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं, और इसने तो सोते सोते अबोध बच्चों को मार दिया। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुमहंति धर्मविद। धर्मविद्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, पागल को, मतवाले को, शत्रु को भी सोते समय नहीं मारते। इसने अधर्म किया। भगवान ने कहा कि अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूं, लेकिन प्रतिज्ञा मैंने किया द्रौपदी के सामने, इसलिए इसे वहीं ले चल करके मारूंगा। जौ ला करके द्रौपदी के सामने रथ से उठाकर नीचे पटका। अर्जुन ने, द्रौपदी ने जब देखा तो सारे दुख समाप्त हो गए, सारे दुख समाप्त हो गए और रस्सियों को खोलने लगी। द्रौपदी कहती है कि अरे मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज? द्रौपदी ने कहा ये ब्राह्मण देवता है, अब इतने बच्चे मर गए, 5 बच्चों को उसने मार दिया, और भगवान भी साथ में हैं, 5 वीर हैं, फिर भी द्रौपदी ने किसी को कोसा नहीं। भगवान को भी एक बारी उसने नहीं कही कि भगवान किस बात के हो जब हमारे 5 बच्चे मारे गए। कुछ भी नहीं कही, शांत होकर के अश्वत्थामा के रस्सियों को छोड़ने लगी। और अर्जुन से कहा महाराज ये आपके गुरुदेव के पुत्र है, साक्षात गुरु पुत्र गुरु के ही समान होता, वंदनीय होना चाहिए, और आप इसे रस्सियों से बांध कर लाए हैं। भूल गए गुरुदेव भगवान के एहसानों को। द्रौपदी ने याद दिलाया, ऐसा रहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम शिष्य मानकर वह अस्त्र शस्त्र के रहस्य बतलाए जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वे सब तुम्हें प्रदान किए, और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव का पुत्र तो गुरुदेव के रूप में खड़ा है, और आप इन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखे हैं। अब अश्वत्थामा नीचे सिर करके खड़ा था, सिर ऊपर करने का साहस ही नहीं था, क्योंकि इतना दुष्कर्म किया था। अर्जुन ने कहा देवी क्या तुम भूल गई, तुम्हारे एक नहीं 5 पुत्रों को इसने मारा है, सोते सोते इसने समाप्त कर दिया बच्चों को, और तुम इस पर इतनी दया दिखला रही हो। द्रौपदी ने कहा महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूबी हूं, पुत्र का जो कष्ट मुझे है, दूसरी मां को यह कष्ट न हो, इसलिए मैं घबरा रही हूं। मैं जानती हूं कि पुत्र पीड़ा की व्यथा क्या होती है, मैं तो यह समझ ली। अब यदि आप इसे भी समाप्त कर देंगे तो आपके गुरुदेव तो पहले पधार गए, उस माता पर क्या गुजरेगी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे पुत्र चले गए, लेकिन मुझे पति का अवलंब प्राप्त है, इसलिए आप विचार करिए कि आपके गुरुदेव ने आपके ऊपर कितना एहसान किया, और गुरु माता यदि आप इसे मार देंगे तो गुरु माता अकेली पड़ जाएंगे। मारो